नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव, जय हो सूर्यदेव भगवान की। स्वागत आत्मिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों ध्यान दीजिएगा, आपके घर के इस उत्तर पूर्वी कोने में पड़ी है ये 3 गलत चीज, जिसे समय रहते घर के बाहर करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके घर में अशांति ला रही है, गरीबी ला रही है, दिमाग को चिड़चिड़ा बना रही है। आगे बड़ी गंभीर जानकारी वीडियो में देंगे, अब अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले सच्चे राम भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाले तकरीबन 7 दिनों में यह साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि हाल ही में जो सूर्य है वो बेहतरीन राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में पहुंच चुके हैं, और जैसे ही वे कन्या राशि में पहुंचे हैं, आपकी किस्मत बदलती दिखाई दे रही है। सोया हुआ भाग्य अब जाग रहा है, बंद पड़ी किस्मत अब चलने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो लोग कहते थे आपसे नहीं हो पाएगा, उस हर घर में आपको मिठाई पहुंचानी है, क्योंकि जिंदगी में सब्र सभी को करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान सब्र का फल पाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। व्यापार में बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। जितने भी व्यापारी हैं वे बेहतरीन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। अब बात अगर लघु उद्यमी की करें, यानी जो छोटे व्यापार करते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, या फिर बड़े व्यापारियों की करें, मौके दोनों को बराबर मिलेंगे। आगे बढ़ने के आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी के सहारे आगे मत बढ़ेगा। किसी का सपोर्ट आप ले सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप जुटा सकते हैं, अनुभव आप ले सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिएगा। मैं तो सारा काम इस पर सौंप देता हूं, ये मुझे आगे बढ़ा देगा, ये गलती आपको वापस जीरो पर ले आएगी, ये बात हमारी ध्यान रखिएगा। आखिर आपके घर के किस कोने में खजाना छुपा है, उसकी जानकारी वीडियो के अंत में देंगे जरूर। बिल्कुल काल लगाकर आज की वीडियो सुननी है। ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दुश्मन कभी आपको परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां पर आप काम करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर कुछ दुश्मन मौजूद है, और ये दुश्मन हर वक्त आपकी टांग खींच रहे हैं। ये जो दुश्मन हैं हर वक्त आपका बुरा करने पर तुले हुए हैं, लेकिन आपको भी घबराना नहीं है। हनुमान जी के भक्त हो आप, और संकट मोचन का साथ आपके पास है। आपको अपने कार्य क्षमता पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने भविष्य पर विश्वास होना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस इतना है कि आप चारों ओर निगाहें बनाए रखिएगा कि कौन कितना आपसे जल रहा है और कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आप निस्संदेह रहें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो काम नहीं कर पाएंगे। तली भुनी चीजों से, मसालेदार चीजों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। बाकी आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम है, चिंता की कोई बात नहीं है। स्थिति बहुत सही है और आगे बढ़ने के मार्ग पूरी तरह से खुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, और हाल ही में सूर्य ने जो प्रभाव जमाया है और कन्या राशि में प्रवेश किया है आपके पंचम भाव से, वह बहुत शुभकारी साबित हो रहा है। और यह जो समय बीतने वाला है यह बहुत खुशखबरी से भरा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां तो बरतनी होगी, क्योंकि जहां सावधानी हटी वह दुर्घटना घटी। और वीडियो के अंत में उपाय भी मिलेंगे और आगे बताएंगे। आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में पड़ी हुई है यह 3 चीज। समय रहते इन्हें तुरंत घर से बाहर निकालो, वरना यह आपको बर्बाद कर देगी, और इन अशुभ चीजों के प्रभाव से आपके घर में हमेशा क्लेश फैला रहेगा। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे घर में अगर बुजुर्ग रहते हैं तो घर घर बन जाता है। घर के बुजुर्ग हमें समय समय पर सलाह देते हैं, और सही सलाह हमें शिखर पर पहुंचा देती है। लेकिन जरूरत है कि हम उनकी उस सलाह को मानें, जरूरत है हम उनकी सलाह को स्वीकारें और जिंदगी भर उस पर काम करें। आपकी जिंदगी में भी जब बुरा दौर आता है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करके देखिएगा। वह अपने अनुभव से आपको ऐसी सलाह देंगे कि आपकी समस्या कष्ट पल भर में दूर हो जाएगी। और ऐसी कई योजनाओं के बारे में घर के बुजुर्ग बताते, जिस पर ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि घर के अंदर ही खजाना मौजूद है। दोस्तों, आपके घर का जो उत्तरी पूर्वी कोना है, ध्यान दीजिएगा। पिछले कई सालों से आप अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन उस घर की असली शक्ति का इस्तेमाल आप आज तक नहीं कर पाए।
उस घर के उस कोने को अभी तक आप समझ नहीं पाए। शास्त्रों में इस कोने को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण आखिर कहां बनता है? आप में से कई लोगों को तो यह भी जानकारी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने घर की दिशा देखिए कि आपका घर पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है या दक्षिण मुखी है। उस आधार पर आपको दिशा का मुआयना करना है और अपने घर के अंदर उत्तर पूर्वी कोना निकालना है। जब आपको अपने घर में उत्तर पूर्वी कोना मिल जाता है तो ये वही स्थान है दोस्तों, जहां कई सालों से आपके घर में खजाना दबा हुआ है। अब आप कहेंगे, क्या गुरुजी इस स्थान पर खुदाई करना शुरू कर दें? तो दोस्तों, समझदार को इशारा काफी होता है। हम वहां आपको कोई खुदाई करने की सलाह नहीं दे रहे। हम शास्त्रों का महत्व आपको समझाना चाहते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी कोना होता है, ईशान कोण होता है, इसे खास तौर पर शास्त्रों में मंदिर के लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि एकलौते कोने में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आपके घर का एक कोना है, इसे मामूली मत समझिएगा। इस कोने को साफ रखिए, गंगा जल से छिड़क कर पवित्र रखिए। इस कोने में रोजाना साफ सफाई रखिए और शाम के समय देसी घी का दीपक आप यहां जरूर जलाएं, क्योंकि अगर यह कोना साफ सुथरा रहेगा तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहेगा, जो किसी खजाने से कम नहीं है। बहुत बड़ी राज की बात हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझ नहीं पाते। ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में सब निर्धारित है कि ईशान कोण में मंदिर बनेगा, आग्नेय कोण में किचन होगा और जल कोण में पानी की टंकी होगी। ईशान कोण का अपना एक अलग महत्व है। फिर भी लोग ये अलमारी रख देते हैं, फिर भी लोग यहां पर शौचालय बनवा देते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बनवा देते, तो वह चीजें फिर वह प्रभाव उतना नहीं दे पाती, लाभ उतना नहीं मिल पाता। हमने आपको बता दिया है, पिछले 21 सालों से आपके घर के कोने में खजाना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन आशा करते हैं आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको उचित ज्ञान मिला ही होगा और इस ज्ञान को पाने के बाद आप उचित फल की प्राप्ति भी कर पाएंगे। आइए आपको 2 उपाय ऐसे बता देते हैं जिससे आपके जीवन के क्लेश खत्म हो जाएंगे, धन संपदा की प्राप्ति हो जाएगी और आपकी जिंदगी भी जबरदस्त हो जाएगी। जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय रहेगा, अगर आप अपने घर में एकता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो घर की चौखट पर कोने में देसी घी का दीपक शाम के समय दिया बत्ती के बाद जरूर लगाइएगा। एक दीपक तो आपको ईशान कोण में लगाना ही है, जो घर में आशीर्वाद लाएगा 33 कोटि देवी देवताओं का, लक्ष्मी माता का और भगवान विष्णु का। यह उपाय करने के बाद अब घर की चौखट पर भी एक दीपक जला दीजिए, लाभ हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में वह कौन सी चीज पड़ी हुई है, जिन्हें अभी के अभी आपके घर से बाहर निकलना है, क्योंकि ईशान कोण पर इन चीजों का होना बहुत गलत होता है। इससे घर में हमेशा शांति और दरिद्रता बनी रहती है और जातक को कभी भी पैसों की प्राप्ति नहीं होती, वह अपना पूरा जीवन गरीबी में ही निकाल देता है। लेकिन अभी के अभी अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी आखिर वह कौन सी चीज है जिन्हें आपको उत्तर पूर्वी कोने से हटाना है और अपने घर के बाहर करना है। वीडियो को अंत तक देखते रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से दूर रखने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि घर में मौजूद हर एक कोना से लेकर हर एक वस्तु का सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उस घर में रहने वाले व्यक्ति के भाग्य, तरक्की और खुशहाली पर भी असर पड़ता है। घर की हर दिशा में वास्तु के अनुसार चीजें रखना जरूरी माना जाता है, लेकिन कई लोग स्पेस के हिसाब से चीजें व्यवस्थित कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसी क्रम में आप जानिए उत्तर पूर्व दिशा के बारे में। जानिए इस दिशा में किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में भगवान गणेश, कुबेर जी के साथ अन्य देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। जानिए वास्तु के हिसाब से इस दिशा में कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में न रखें जूते चप्पल। वास्तु के हिसाब से ईशान कोण को देवी देवताओं का वास माना जाता है।
इसीलिए इस दिशा में जूते चप्पल सैंडल आदि बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल से घर में गंदगी आती है, जिसके कारण घर की यह दिशा दूषित हो जाती है। ऐसे में घर में अलक्ष्मी वास कर सकती है, जिसके कारण पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर पूर्व दिशा में न हो सीढ़ियां, वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में सीढ़ियां भी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण रहने वाले लोगों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही धन हानि हो सकती है। उत्तर पूर्व दिशा में न बनाएं टॉयलेट। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में टॉयलेट भी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि शौचालय से सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस दिशा में शौचालय होने से यह दिशा दूषित हो जाती है, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर पूर्व दिशा में न रखें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। वास्तु के अनुसार इस दिशा में बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, टोस्टर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन आदि चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों के स्वभाव में बुरा असर पड़ता है। वह लोग अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब दोस्तों को ना आगे बढ़ते हैं आपके 7 दिनों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के फल स्वरूप आपकी धन की स्थिति कैसे रहेगी, यानी पैसों से संबंधित क्या शानदार परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, शायद आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दें, लेकिन आपको बस एक बात कहना चाहेंगे कि दोस्तों, कुछ छुपे हुए दुश्मन को आप जरूर ही पता लगाकर ही दम लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आपके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। अगर आप चाहे तो वीडियो को अंत तक देखकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितने भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव सच्चे हृदय से जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। जब आपके जीवन काल में आप बहुत कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों दुश्मन आपसे बहुत अधिक जलना शुरू कर देता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, यूं कहें तो इतना मेहनत आपने किया होता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मन कभी कर तो नहीं सकते, परंतु आपके जीवन में बिगाड़ने वाला काम बहुत अधिक कर सकता है। दोस्तों, दुश्मन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए बहुत प्लान करता है। हर एक मनुष्य को यह बात पता है कि जीवन में दुश्मन तो है, परंतु यह बात पता नहीं, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में किसी पर भरोसा करना बेवकूफी करने जैसा है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो कि आपको धोखा दे जाते हैं, मुसीबत के घड़ी में आपका साथ छोड़ जाते, वही जब सुख होता है तो आपके साथ मौज मस्ती करते हैं। जब आपके पास बहुत कुछ होता है तो वह आपके साथ मिलकर कई प्रकार के मौज मस्ती करने के लिए तैयार होते हैं। वही जब आप बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं तो कई लोग तो आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जिसे अपना दुश्मन मानते हैं वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमें पता है कि वह मेरा दुश्मन है और वह कितने बड़े और नीचे बुरे हद तक जा सकता है, हमें पता है। लेकिन वही अगर हम छुपे दुश्मन के बारे में बात करें तो वह कौन है, क्या करने वाला है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अपने ही लोग दुश्मन बन बैठे हैं। दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति को आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसे ना ही तो आपकी पहचान पता है और ना ही आपके कार्यों के बारे में, ना ही आपके तरक्की के बारे में। वहीं दोस्तों, जो आपके अपने लोग हैं उसे पता है कि आप क्या करते हैं और कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं, जिसे देखने के बाद उनके अंदर जलन की भावना आने लगती है और वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत जलता है। दोस्तों, मनुष्य को 3 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, किसी भी व्यक्ति के सामने अपने गुप्त राज नहीं खोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारी इनकम कितनी है, या फिर दोस्तों हम जीवन में क्या करने वाले, इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देना चाहिए।
वहीं दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों, मनुष्य को किसी भी इंसान से वादा नहीं करना चाहिए, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा कर देते हैं कि जब हम बड़ा आदमी बनेंगे, या फिर आपने किसी की मदद करने का वादा कर दिया और उस समय आप लोग उनकी मदद नहीं कर पाए, तो उस समय से वह आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो जाता है। उनके हाय से आप नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, वह अपने मन में सोचता है कि देखो आज ये बड़ा व्यक्ति बन गया है तो हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वादा भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर चीज से दोस्ती करना चाहिए, परंतु धन दौलत से किसी भी प्रकार की कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। अब कई बार होता है कि कई इंसान दोस्ती के चक्कर में अपना लाखों का नुकसान कर बैठता है, उसे धन दौलत दे देता है, विश्वास रखिए, लेकिन वही इंसान उनके साथ विश्वासघात कर जाता है, उनका पैसा मिलना बहुत असंभव हो जाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कलयुग में पैसा है तो इज्जत है, जिंदगी है, सब कुछ है। पैसा गया तो जिंदगी भी खत्म। ये बात कड़वी है, मगर 100% सच्चाई है। अगर इस बात में जरा सा भी आपको सच्चाई लगे तो कमेंट करके जी हां गुरुजी जरूर लिखिएगा। आप लोगों को बता दे कि आप लोग अगर किसी भी प्रकार का कोई वादा करते हैं, यानी कि अगर आपसे सामने वाला व्यक्ति जो आपसे कमजोर है, वह अगर आगे बढ़ने लगता है और आप थोड़ा नीचे जाने लगते हैं, जानबूझकर, मतलब आप लोग जानते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, हमारा सम्मान कम होते जा रहा है, परंतु मुसीबत में होने के कारण आप लोग कुछ नहीं करते हैं और थोड़ा सा नीचे ही जाने का प्रयास करते हैं। परंतु जब सामने वाला व्यक्ति आपसे थोड़ा सा अधिकारी निकलने लगता है, तो दोस्तों वह अपने आप में बहुत सोचता है कि हम तो इसको आज पीछे कर दिए, लेकिन उसे यह बात पता नहीं है कि अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते। उसको असली औकात पता नहीं है और आपके सामने डायलॉग मारता है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों, कितने क्रूर होते हैं, उनके मन में संघर्ष कितना होता है, और एक बार जो ठान लिया उसे तो पूरा करके ही दम लेते हैं। आप लोग काफी समय से इसके बारे में सोच रहे होंगे कि गुरुजी, अभी तक तो आपने दुश्मन का कोई परिचय ही नहीं दिया। तो चलिए अब देखते हैं, जो इंसान आपकी बहुत अधिक तारीफ करता है, आपके गलत कामों में भी आपका सहयोग करता है, आप लोग अगर कोई गलत कार्य भी कर रहे हैं तो उनमें भी आपके हाँ में हाँ मिला देता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपको गलत कार्य करने के लिए उत्सुक करता है, तो वह भी आपका एक प्रकार का दुश्मन ही है। साथ ही दोस्तों, आपको यह बात भी बता दे कि जो व्यक्ति आपके जीवन काल में आपसे मदद कई प्रकार से मांगे, आपने मदद किया है, और जब समय पर वह आपका मदद नहीं करता है, मुकर जाता है, वह भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वह आपके साथ दुश्मनी निभाता है। तभी हमें पता चला है और कौन साथ छोड़कर जान वाला है। दोस्तों, जो मुसीबत में साथ देता है वह आपका सबसे अच्छा मित्र या फिर रिश्तेदार है, और जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन मान सकते हैं, वही आपको कंगाल कर रहा है। इन बात का आप लोग जीवन में पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के जमाने में पैसे से ही इंसान की, दोस्तों, औकात को नापा जाता है। कभी कभी दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसों की किल्लत बहुत ज्यादा होती है। चाहे दोस्तों कितनी भी मेहनत कर लो, दिन रात दोस्तों पसीने में हो जाओ, परंतु पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। मेहनत जितनी करते हो उतना पैसा हमें नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, पैसे वाली जगह पर अनुपयोगी और पवित्र चीजें नहीं रखनी चाहिए, यानी कि पैसे वाली चीजें, यानी कि आपकी जेब हो गई, आपका पर्स हो गया, आपकी तिजोरी हो गई। दोस्तों, इन चीजों पर कभी भी अनुपयोगी चीज, पवित्र चीज नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत गहरा असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा से धन संपदा, वैभव आदि का आगमन होता है। घर में लक्ष्मी मां का आगमन होता है। जीवन में पैसे की कमी से बहुत सारे कष्ट का सामना तो हमें करना पड़ता ही है। दोस्तों, इसलिए आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर कैसे बनी रहे। क्या रखें हम अपनी जेब में, जिससे हमारा जेब हमेशा भरा रहे? क्या रखें हम अपनी तिजोरी में, जिससे हमारी तिजोरी हमेशा पैसों से और सोने से भरी रहे? दोस्तों, पर्स में इन चीजों को रख लीजिएगा, या फिर तिजोरी में रख लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप भगवान के मंदिर में, आपका जो भी भगवान का मंदिर है दोस्तों, घर में उनमें ये चीज रख लीजिएगा।
हमेशा पैसों की भरमार आपके जीवन में रहेगी। धन संपदा, सुख, सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा दोस्तों, इसलिए जरूर लिखिएगा। वास्तु के अनुसार दोस्तों, पर्स में सोने या चांदी का सिक्का रखने से धन लाभ होता है। हालांकि इसे रखने से पहले माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श जरूर करवाएं। दोस्तों, कोई भी सिक्का हो, सिक्के को माता लक्ष्मी के चरण पर रख दीजिए, स्पर्श करवा दीजिए और फिर उस सिक्के को अपने पर्स में या फिर दोस्तों अपनी तिजोरी में रख ले। दोस्तों, हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि बहुत बार मेहनत करते हैं परंतु पैसा हमारे जेब में, हमारे पर्स में नहीं रह पाता है, हमारी तिजोरियां खाली रहती हैं। दोस्तों, कुछ गलतियां आप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वास्तु के अनुसार कभी भी बड़ा हो गया, तिजोरी हो गई, वहां पर जहां आप पैसा रखते हो, अपना धन रखते हो, कमाया हुआ, वहां पर कभी भी बेकार कागज नहीं रखें, फटे फटे नोट नहीं रखें, वहां पर ब्लेड यानी कि दोस्तों कोई भी धारदार वस्तु ना रखें। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है और आपको धन का अभाव हो सकता है। आपका जो पड़ रहे जो तिजोरी है, वहां पर हमेशा केवल धन से जुड़ी हुई चीजें ही रखिए। सोना चांदी या फिर दोस्तों पैसा, इन्हीं चीजों को रखिएगा क्योंकि यही चीजें मां लक्ष्मी का वास करवाती है। उसी के साथ वास्तु के अनुसार इसमें उधारी के कागज यानी कि कोई उधारी का बिल हो तो वह मत रखिएगा। पुराने बिल भी नहीं रखने चाहिए दोस्तों, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट होती है और धन का अभाव होता है। वहीं वास्तु के अनुसार अपने पर्स में कभी भी मुद्दत आदमी के दोस्त तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बहुत से आदत होती है लोगों की कि अपने माता पिता की जो गुजर गए हैं, जो दादा दादी है, उनकी तस्वीर रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप तस्वीर रखना चाहते हैं तो अपने घर में रखें, अपने मोबाइल में रखें दोस्तों, परंतु पर्स में नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अब जानते हैं कि आपको क्या रखना है अपनी जेब में, जिससे मां लक्ष्मी खूब सारा धन आपके ऊपर बरसाए रखे। दोस्तों बजरंग बली हमारी दोस्तों हमेशा रक्षा करते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की दोस्तों रक्षा करते हैं, चाहे वह कोई भी बला क्यों ना हो, चाहे दोस्तों उनके ऊपर दुश्मनों का कितना भी बड्ढा दोस्तों का हाथ क्यों ना हो, हमेशा बजरंग बली उनकी रक्षा करते हैं। चाहे धन हो, चाहे दुश्मन हो, दोस्तों चाहे कोई भी बला क्यों ना हो, हमेशा दोस्तों बजरंग बली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बजरंग बली यदि प्रसन्न हो जाएं तो न केवल आपके ऊपर आने वाली बाधाएं दूर होगी, बल्कि आपकी कई मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। और कलयुग में बजरंग बली अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आज भी दोस्तों इस धरती पर जीवित है, बल्कि दोस्तों कई मनोकामनाएं पूरी होगी आपकी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा हनुमान जी को प्रसन्न करने का और अपने घर में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में हमेशा धन को बनाए रखने का। दोस्तों, तो एक बहुत ही शानदार उपाय है, इसे अवश्य करिएगा दोस्तों सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिएगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाए दोस्तों, 05:15 बजे से 4 बजे, सो मंगलवार के दिन या फिर किसी भी शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठिए, नहाए धोए और दोस्तों निवृत्त होना है। यानी कि कोई भी दोस्तों आपको अन्न का दाना नहीं ग्रहण करना है, निवृत्त होकर आपको दोस्तों मंगलवार को पीपल के दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि पीपल के 11 पत्ते तोड़ने हैं, 11 पत्ते तोड़ने और ये पत्ते साबुत हो, इस बात का ध्यान रखें। पत्तों में कोई छेद ना हो, किसी प्रकार से कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप दोस्तों पीपल के पत्ते तोड़ डैच नहीं पाते हैं दोस्तों, तो कोई और पत्ता भी ले सकते हैं, जिससे पान का पत्ता भी बहुत शुभ माना जाता है। अब इन पत्तों को साफ जल में धो धोकर दोस्तों कुमकुम या चंदन से बजरंगबली के मंदिर जाना है। इन पत्तों को रखना है, 11 पत्तों को बजरंगबली के सामने रख दे और उन्हीं के सामने कुमकुम हो गया या चंदन हो गया उससे दोस्तों इन 11 के 11 पत्तों पर श्री राम नाम लिखना है। दोस्तों हर पत्ते पर श्री राम नाम लिखना है। श्री राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाएं। इन पत्तों की माला बनाएं और अब इस माला को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। साथ में रसीला पान भी चढ़ाएं।
हनुमान जी को बहुत सारी कृपा बनी रहेगी। अब दोस्तों, आपने 11 पत्तों की माला तो चढ़ा दी, परंतु अब आपको 3 पान के पत्ते और लेने हैं। उस पर भी चंदन से या कुमकुम से श्री राम नाम लिखना है। अब इन 3 पान के पत्तों को, एक पान के पत्ते को आप अपने पर्स में रख लें, दूसरे पान के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख लें और तीसरे पान के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख लें। इस चीज से दोस्तों हमेशा धन की वर्षा बजरंगबली आपके ऊपर करेंगे, हमेशा आपको हर एक बला से बचाएंगे। दोस्तों, चाहे कितना भी बड्ढा दोस्त काल क्यों ना आ जाए, वह हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। चाहे आप दोस्तों कहीं जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, दोस्तों बजरंगबली हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी दोस्त दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। चाहे संतान की कमी हो, संतान भी दोस्तों प्राप्ति होगी से उसी के साथ घर की कमी हो, आपके घर पर आपके घर भी बनेगा, आपके दोस्तों आपके सर पर छत आ जाएगी उसी के साथ। दोस्तों, आपने यह पर्स में रखा है तो पर्स भी हमेशा भरा हुआ रहेगा और अपनी तिजोरी भी। परंतु ध्यान रखिए, कई लोगों की आदत होती है, यह उपाय आपने कर लिया पर्स में, रोज तो ये पत्ते को रख दिया। अब आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि उस पर्स में कभी कोई गंदी चीज नहीं रखनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, और उसी के साथ तिजोरी में भी कुछ भी गंदा नहीं रखना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। वरना दोस्तों कृपा आएगी तो सही, परंतु अगर गलत कार्य कर दिया तो कृपा रुष्ट हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। बोले जाए बालाजी महाराज, उसी के साथ अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, दोस्तों कोई चीज आपके दिमाग में नहीं पढ़ी हो, कोई हमसे समझाने में गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। घर से बाहर निकलते समय बोल दो, यह 2 शब्द कठिन से कठिन काम भी चुटकियों में बन जाएगा। 10 करोड़ चाहिए तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हम घर से बाहर किसी न किसी काम के लिए अक्सर निकलते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि केवल 2 शब्द बोलने से आपका सारा काम बन जाएगा? दोस्तों, अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं, मसलन इंटरव्यू हो गया, व्यापार के किसी सिलसिले में जा रहे हो, या फिर किसी शादी की बात करने, या फिर अन्य कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, कुछ ऐसे शब्द बताने वाले हैं जो अगर आपने बोल दिया तो आपके सारे काम तुरंत चुटकियों में बन जाएंगे। यह जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, कई दोस्तों पुरखों से चले आ रहे हैं। बस केवल यह 2 शब्द आपको बोल देना है, और चाहे पैसों की जरूरत हो, चाहे विवाह के लिए जा रहे हो, चाहे दोस्तों कोई भी शुभ कार्य हो गया, व्यापार का कोई काम हो या नौकरी का कोई काम हो, सभी काम चुटकियों में बनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बढ़ी मेहनत से आपका राशिफल और इस प्रकार की वीडियोस तैयार की जाती है, तो उसके लिए लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता रानी का आशीर्वाद उसको जरूर मिलेगा। दोस्तों, घर से निकलने से पहले कोई भी अगर जरूरी काम करने जा रहा हो, घर से बाहर निकल रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो भी घर का मंदिर है, जहां भी देवी देवताओं का स्थान है, वहां पर दोस्तों आपको 11 अगरबत्ती बरोबर 11 अगरबत्ती लेना है और शुद्ध घी का दीपक जलाना है। उसके साथ ही दोस्तों हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चावल और फूल को थाली में सजाकर भगवान की आरती करनी है। इसके साथ ही भगवान से सफलता के लिए, यानी कि जिस भी काम के लिए जा रहे हो, भगवान को कहो कि हे भगवान, मेरी जो भी मैं काम के लिए जा रहा हूं उसको बोल दीजिए और कहें कि सफलता मिल जाए। इसके बाद स्वयं के ऊपर से, अपने आप के ऊपर से काले तिल। दोस्तों, काले तिल जो होते हैं उनको 7 बार उतारकर उत्तर दिशा में फेंक देना है। इस प्रकार दोस्तों आपकी जो बुरी बला है वह भी टल जाती है, और आप जिस काम के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं उसमें अगर कोई बाधा आ रही होती है, कोई नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास घूम रही होती है, तो वह दूर हो जाती है और आपके ऊपर एक सकारात्मक आवरण हो जाता है, जिससे काम में कोई भी आड़ढे नहीं आती है। होता क्या, अक्सर हम कहीं जा रहे होते हैं किसी भी दोस्तों महत्वपूर्ण काम के लिए, और दोस्तों वह बनते बनते बिगाड़ जाता है। कई बार कोई अवरोध बीच में आ जाता है, कोई बीच में टोक लगा देता है किसी न किसी कारणवश। दोस्तों बिल्कुल आसान से आसान काम कठिन बन जाते हैं, छोटे से छोटा काम दोस्तों इतना मुश्किल हो जाता है कि बनता ही नहीं है। इसलिए हम जो यह बता रहे हैं इसको जरूर करिएगा। अब दोस्तों अगली चीज है जो बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो समझिए सभी काम बन गए।
दोस्तों, कभी भी घर से बाहर निकलो तो आपको ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलना है। ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी बात है, कोई और आपको नहीं बताएगा। घर से बाहर निकल रहे हो, चाहे कोई काम के लिए निकल रहे हो, चाहे कैसे भी निकल रहे हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, घर से बाहर निकलने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि कुछ भी अपशब्द या फिर गलत शब्द नहीं बोलना है। किसी से झगड़ा नहीं करना है और ना ही किसी से झगड़ा करके घर से बाहर निकलना है।